बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार नवंबर सन 1971 इनमें श्री सतगुरु पातशाही जी महाराज का पावन चरित्र लिखना आरंभ हुआ था। महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को एक मास के लिए श्री प्रयाग धाम में सेवा के लिए अंत प्रेरणा हुई। वह सत्संग कार्य भी करते थे और श्री अनंतपुर में मुख्य प्रबंध भी थे। श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी के अतिरिक्त मौज भी अब महापुरुषों के पावन तीर्थ जितने लिखे जा चुके थे उन्हें प्रकट करने की थी। अंत आपने श्रीमान जी की विनय पर फरमाया, हमारी मौज भी यही है कि आप श्री प्रयाग धाम में एक मास रहे। हमने महापुरुषों के पावन चित्र का संकलन किया एवं करवाया है। आप उसे अब पढ़ें और उसमें कुछ संशोधन करना चाहें तो वह भी कर दे। महात्मा योग रोशनानंद जी आपके पास आएंगे, उन्हें सब समझा देना। आप श्री द्वितीय पातशाही जी के समय से महापुरुषों के सानिध्य में है। यदि कुछ और लिखवाना चाहे तो लिखवा सकते हैं। श्रीमान जी के पास महात्मा जी प्रथम दिन गए और उन्होंने श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरित्र आरंभ करने से पहले के शीर्षक पढ़ने आरंभ किए। श्रीमान जी ने कहा, महात्मा जी सच ही तो है कि कुदरत की ओर से जिस कार्य को संपन्न करने का श्रेय जिसे दिया जाता है, समस्त देवी शक्तियाँ उसकी संयोगी बन जाती हैं। अब हमें भी इस सेवा का सौभाग्य मिला है। हमारे वो भाग्य इस प्रकार एक मास तक नित्य प्रति उत्साह पूर्वक महापुरुषों के प्रवचन एवं लीला श्रवण कर श्री आज्ञा का पालन किया। उस समय उनके मन में अथाह भाव उमड़ घुमड़ कर आते जो उन्होंने श्री अनंतपुर में आकर सब प्रबंधों के सामने प्रकट किए। दिसंबर सन 1971 में श्री गुरु महाराज जी ने श्री संत नगर से श्री अनंतपुर से कृपा फरमाई। अब तक श्री सतगुरु पातशाही जी महाराज का पावन चरित्र लगभग पूरा लिखा जा चुका था। श्री पंचम पातशाही जी महाराज के अंतमानस में मौजों का अर्थात सागर उमंगे भर रहा था। उनकी यह प्रबल मौज थी कि इसका स्वरूप शीघ्र ही सबके सम्मुख प्रकट किया जाए। माधी के पूर्व पर सत्संगी महात्मा जन श्री दर्शन के लिए आ चुके थे। मोती बाग में अभी कच्चे कमरे का निर्माण हुआ था। आपने महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आनंद दर्शनानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा धर्म शांतानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी व अन्य प्रमुख महात्मा जनों को बुलाकर वचन फरमाए। हमने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज अनुसार ही श्री परमहंस अद्वितीय मत के शाश्वत ज्योतिष स्तंभमान विभूतियों का पावन चरित्र लिपिबद्ध किया है। अब आपके संयोग से यह कार्य पूर्ण होना है। आप सब मिलकर मोती बाग के कमरे में इसको सुने और जो कमियां हों उन्हें ठीक करवा दें। यह कार्य अति शीघ्र करना है ताकि यह बैसाखी तक छपकर सबके सामने प्रकट हो सके। विलक्षण अद्भुत महान आश्चर्य श्री परमहंस अद्वितीय मत जी श्री अनंतपुर सत्संग केंद्र की ऐतिहासिक गौरवशाली पूर्ण उपलब्धि, इसकी महिमा के लिए कोई शब्द ही नहीं जिसे जीवा कहकर सुना सके। श्री सतगुरु जी महाराज आपके इस दिव्य अलौकिक कार्य की संपन्नता पर सभी महापुरुषों, हम सेवकों और श्री परमहंस अद्वितीय मत की संस्था को गर्व है। ऐसा कहकर श्रीमान जी ने सभी महात्मा जन सहित दंडवत प्रणाम किया। बाकी महात्मा जन
यह सोचकर हैरान थे कि ऐसा क्या महान उपलब्धि है। अभी कुछ सामने प्रकट तो हुआ नहीं। श्रीमान जी चुंगी उसका अध्ययन कर चुके थे। अंत उनके हार्दिक एवं अतिरिक्त उद्गारों के सबके सामने इस रहस्य को दर्शा दिया। श्री आज्ञा अनुसार सभी महात्मा जनों ने पावन चित्र को सुनने का कार्य आरंभ किया। प्रत्येक दिन श्री मान जी एवं महात्मा योग प्रकाशानंद जी श्री प्रभु जी के चरणों में जाते और गुणावली का बखान करते श्री वचन हुए कि इस संस्करण में उपयुक्त स्थान पर इस महिमा को लिख देते हैं। शेष पर पूर्ण विचार किया जाएगा। इस प्रकार आरंभ से लेकर श्री चतुर पातशाही जी महाराज तक लेखन कार्य पूर्ण हो चुका था। शेष श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने रेखा किंत समझा दिए। आपने श्रीमान जी और महात्मा धर्म शांतानंद जी को फरमाया कि आप कुछ दिन यहाँ रहकर इसके शेष भाग की रचनाओं को सुने और उनका उस स्थान पर समावेश करें। इसे अब अपने पूरा करना है। पुनः श्रीमान जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि आपको यह कुछ अधिक समय तक रहकर इसे छपवाना भी होगा। फिर सतगुरुदेव जी महाराज ने सभी महात्मा जनों को बुलाकर उन्हें इस महान कार्य को मार्ग तक पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया और फरमाया, यह कार्य गुरुमुखों के अब में साहस एवं हार्दिक लगन से पूर्ण होगा। इसे हित चित्त से करके अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। 26 जनवरी सन 1972 को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयागधाम के लिए प्रस्थान किया। प्रथम कोटक में महात्मा सुख सागरानंद जी के सत्संग आश्रम पर श्री दर्शन एवं उद्घाटन का कार्यक्रम था। उधर प्रातः 10 बजे के लगभग जब श्रीमान जी एवं महात्मा जन लिपि वृंद की गई रचनाओं को श्रवण करने के लिए आए तो संपूर्ण कार्य को छपवाना सहित देकर कहने लगे, इतना बड़ा काम इतनी छोटी सी अवधि में कैसे पूरा हो सकता है। यह हमारी सामर्थ्य से बाहर है। इतना बड़ा काम तभी संपन्न हो सकता है जब स्वयं श्री गुरु महाराज जी यहाँ रहे, वरना यह कार्य तो 1 वर्ष में हो पाना भी कठिन है। ग्रंथ की छपाई के लिए अक्षर आनंद संदेश से बड़ा होना चाहिए, जो अभी उपलब्ध ही नहीं है। श्रीमान जी ने 2 गुरुमुखों को कोटा भेजकर अक्षर आदि के लिए सब विनय भेज दी। उधर लेखक के मन में यह विचार आया कि क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज अब पूर्ण नहीं हो पाएगी। उसने अपनी विनय पत्रिका की श्री चरणों में भिजवा दी। गुरुमुखों को जब श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने विनय पत्रिका भेंट कर श्रीमान जी द्वारा पसंद किए गए अक्षर इत्यादि दिखलाए। श्री वचन हुए कि आप आशीर्वाद पत्र ले आए और श्रीमान जी को सौंप दे। श्रीमान जी के कृपा पत्र में लिखा, श्रीमान जी हमने आपसे पूरा छपा हुआ ग्रंथ लेना है। फिर आप जैसे और जिस भी प्रकार के अक्षर प्रयोग करें, पूर्ण व्यवस्था कर इस सेवा की कार्यपूर्ति करनी है। सब प्रेस में सेवा करने वाले गुरुमुखों और श्री अनंतपुर निवासी गुरुमुखों को आशीर्वाद। दूसरी ओर लेखक को भी कर कमलों से कृपा पत्र लिखकर आशीर्वाद फरमाई। श्री वचन लिखे, आप तसल्ली रखें और अपना कार्य उत्साह पूर्वक करते जाएं। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। सब काम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएंगे। प्रेम प्योधी प्रेम के सागर अनूठी रचना
रचाते हैं, गुप्त और प्रकट रहस्य भरे हैं, जीव समझ नहीं पाते हैं। गुरु सेवा के अजब नजारे सच्चा आनंद बरसाते हैं, अद्भुत पावन समय सुहाना श्री आनंदपुर में सरसाते हैं। श्रीमान जी ने कृपा पत्र पढ़कर सुनाया और प्रेम से सेवा करने वाले गुरुमुखों को सब सेवा कार्य विभाजित करके सौंप दिया। भक्तों की तरह छपाई की सेवा होने लगी और भक्तानियां कंपोजिंग व प्रूफ रीडिंग की सेवा करने लगी। सब उत्साह पूर्वक अपनी अपनी सेवा में यह सोचकर जुट गए कि श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी की प्रसन्नता को पाने के लिए इसे पूर्ण करना ही करना है। श्रीमान जी ने दो प्रेमियों को दिल्ली अक्षर पांडरी में भेजा। वह दिल्ली के ही अन्य दो भक्तों के साथ पांडरी में पहुंचे। पांडरी के मालिक ने कहा कि इतना अक्षर तो 1 मास क्या 6 मास तक भी मिलना नामुमकिन है। गुरुमुखों ने उत्तर दिया, हमारे पास तो केवल 1 सप्ताह का ही समय है। हम अक्षर सफाई के लिए अपनी ओर से पूर्ण सहयोग देंगे। पांडरी के मालिक की अंत प्रेरणा में एक दिव्य ज्योति ने उत्साह भरा। उसने अपने मजदूरों को अधिक समय देने के लिए कहा। वह चारों भक्त भी दिन रात एक करके अक्षरों की सफाई में जुट गए और 7 दिन में ही कार्य पूरा करवा कर श्री अनंतपुर में पहुंच गए। पांडरी के मालिक ने प्रसन्न होकर कहा, वहाँ श्री अनंतपुर के निष्काम सेवा में संलग्न सेवा सप्ताह भर विश्राम न करने पर भी कितने आत्म आनंद में लीन व प्रसन्न है। हमारे मजदूर चौगुनी आय लेकर भी ऐसा न कर पाते जो इन भक्तों ने कर दिया है। अक्षरों का प्रबंध हो जाने पर श्रीमान जी ने सभी गुरुमुखों को कहा कि श्री अनंतपुर में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से इस महान सेवा का अवसर मिला है। सभी गुरुमुख इस दुर्लभ संयोग से लाभ उठाएं। आनंद खुशी से भरपूर जीवन में आनंद पाए। उन्होंने प्रबंधक भाई प्रेम सागरानंद जी से कहा कि फरमा सकते ही आपने 2000 की संख्या तक प्रत्येक फर्मे को छपवाने की सेवा करनी है। भाई जी ने अपनी तरफ सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए कहा कि अपनी अपनी सेवा के अतिरिक्त सभी ने इस सेवा को भी सहज करना है। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु